आपने कभी सोचा है कि गांव या देहात को चक क्यों कहा जाता है? हम में से अक्सर लोग देहातों से आकर शहरों में बस गए हैं। लोग तालीम, बेहतर रोजगार और बेहतर सहूलियात के लिए शहरों का रुख करते हैं, लेकिन अभी भी लोगों की एक बड़ी तादाद देहातों में बसती है। लेकिन हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि गांव को चक क्यों कहा जाता है। देहात को उर्दू में गांव कहा जाता है और इंग्लिश में विलेज। लेकिन हम जब किसी से इसके गांव का एड्रेस या पता पूछते हैं तो हमें बताया जाता है कि चक नंबर फुला फुला। लिहाजा यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि चक क्या है और चक नंबर क्या है, जबकि देहात के पता के गांव के नंबर से भी लिखा जा सकता था, मगर लफ्ज़ चक का इस्तेमाल क्यों किया गया? इस बात जवाब फ़लसफ़े के मशहूर उस्ताद और कई किताबों के मुसन्निफ़ सैयद अली अब्बास जलालपुरी कुछ यूँ देते हैं कि जब कुआं खोदा जाता है तो इसमें एक गोल लकड़ी का चक लगाया जाता है और इस चक के गिर्दे मिट्टी की ईंटें चुन दी जाती हैं। इस तरह बरतानवी दौर में दूर दराज की ज़मीनों को सैराब करने के लिए नहरें खोदी गईं, जिससे दूर दराज के इलाके सैराब हुए और इन नहरों के गिर्द लोग बसने लगे। तो बस्ती बसाने से पहले पानी की ज़रूरत के लिए कुआं खोदा जाता था। इस कुएं पर लकड़ी का एक गोल चक लगा दिया जाता था। फिर इस कुएं के गिर्द बसने वाली बस्ती को चक कहा जाता था। रफ्ता रफ्ता इन चकों के नंबर लगा दिए गए। यूँ एक गांव या देहात को चक कहा और लिखा जाने लगा। लकड़ी का चक कुएं में रखकर इसके इर्द गिर्द नहीं बल्कि इसके ऊपर ईंटों की चुनाई की है। फिर इस चक के नीचे से मिट्टी निकाल के कुआं मजीद गहरा करते जाते हैं। अंग्रेज दौर में जब नहरी निज़ाम कायम किया गया तो मजीद रुकबा ज़ेर काश्त लाने के लिए खुसूसन मशरक़ी पंजाब से काश्तकारों को लाकर इन नहरी इलाकों में ज़मीनें अलाट की गईं। इन इलाकों में बसाए गए गाँव को चक कहा जाता था और जिस नहर से ये चक यह गांव सैराब होता था, इस नहर या शाख का नाम भी नंबर के साथ लिखते थे, जिसमें चक नंबर 117 तहसील सांगला है। यही नंबर और नाम अब इन इलाकों की पहचान है।